एक दफा का जिक्र है। एक अजीम सल्तनत का बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। वो बेटी अपनी नरमी, शरीफी और हुस्न की वजह से मशहूर थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल की सैर को निकली। घूमते घूमते वो काफिले से बिछड़ गई। शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैल चुका था और बारिश की हल्की बूंदें जमीन को छू रही थीं। शहजादी खौफजदा थी, तन्हा थी और रास्ता भूल चुकी थी। उसी जंगल में एक छोटा सा घर था जहाँ एक नौजवान लड़का तन्हा रहता था। वो कोई फकीर न था, बस दुनिया से किनारा किए सादा दिल और अपने रब से जुड़ा हुआ एक आम इंसान था। जब शहजादी ने दरवाजा खटखटाया तो नौजवान बाहर निकला। शहजादी ने रोते हुए कहा, मैं एक बादशाह की बेटी हूँ, जंगल में रास्ता भूल गई हूँ। बारिश हो रही है, रात भी हो चुकी है, क्या मैं एक रात यहाँ गुजार सकती हूँ? नौजवान ने निहायत नरमी से जवाब दिया, ये जगह मामूली है, लेकिन अगर आपको सुकून मिले तो जरूर ठहरिए। शहजादी अंदर आई। छोटा सा कमरा, एक पुराना सा बिस्तर, एक जलता हुआ चरागा और एक पुरसुकून खामोशी। नौजवान ने शहजादी की पूरी इज्जत की और खुद एक कोने में जाकर बैठ गया। सारी रात वो जागता रहा। शहजादी ने देखा वो बार बार अपनी उंगली जलते चिराग की लौ पर रखता, तड़प कर हटाता और फिर कुछ पढ़ता रहता। ये मंजर रात भर चलता रहा। शहजादी हैरान थी मगर खामोश रही। सुबह जब बादशाह के सिपाही उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो शहजादी को वापस महल ले आए। जब बादशाह को मालूम हुआ कि उसकी बेटी ने रात एक अजनबी नौजवान के साथ एक ही कमरे में गुजारी तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने फौरन हुक्म दिया, उस नौजवान को गिरफ्तार करके दरबार में लाओ, मैं उसे सजा दूंगा। नौजवान दरबार में लाया गया। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, तुमने एक बादशाह की बेटी के साथ रात गुजारी और तुम्हें शर्म नहीं आई? नौजवान खामोश रहा। बादशाह ने कहा, तुम चाहे सच्चे हो मगर लोग क्या कहेंगे? मेरी बेटी की इज्जत पर सवाल उठेगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसी वक्त शहजादी आगे बढ़ी और कहा, अब्बा हुजूर, उसे सजा देने से पहले मुझे एक सवाल करने दीजिए। बादशाह ने इजाजत दे दी। शहजादी ने सादगी से पूछा, हम दोनों सारी रात नहीं सोए, मगर बताओ तुम पूरी रात अपनी उंगली चराग की लौ पर क्यों रखते रहे? नौजवान ने सर झुकाकर नर्म आवाज में जवाब दिया, शहजादी, जब रात की तन्हाई में शैतान मेरे दिल में बुरे ख्यालात डालता, जब मेरा नफ्स मुझे तुम्हारी तरफ माइल करता तो मैं अपनी उंगली चराग की आग में डाल देता और खुद से कहता, ए नादान नफ्स, अगर तू इस छोटी सी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो दोजख की आग को कैसे सहेगा? ये सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह की आंखें भर आईं। वो अपनी जगह से उठा, नौजवान के पास आया, उसका माथा चूमा और सबके सामने ऐलान किया, तू तो वाकई शराफत और खुदा के खौफ का नमूना है। मैं आज ऐलान करता हूँ कि मेरी बेटी का निकाह इसी नौजवान से होगा और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरी सल्तनत का वारिस भी यही होगा।